मैं अमित सदाफल, आईटी बिजनेस कोच और सॉफ्टवेयर डेवलपर, यूट्यूब के इस चैनल जिसका नाम है ओएसएस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कंप्यूटर की सबसे वास्ट लैंग्वेज, मतलब सबसे तेज और अच्छी जानी पहचानी फेमस लैंग्वेज पीएचपी लैंग्वेज के कुछ फ्रेमवर्क्स के बारे में। अब आप कहेंगे कि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा कर रहा हूं और टाइम पास ना हो रहा हो आपका, तो मैं टाइम पास करने के लिए वीडियो मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाया है, ऐसा प्लीज़ मत सोचिएगा। क्योंकि मैं आपको फ्री में वीडियो जरूर दे रहा हूं, लेकिन मैं आपको वही इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो आपको ई कॉमर्स बिजनेस करने के लिए ये भी जानना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपके पास पैसा था और आपने सोचा कि मैं तो पैसा दे दूंगा किसी कंपनी को या किसी डेवलपर्स को और वो मेरे लिए ई कॉमर्स पोर्टल्स या ई कॉमर्स वेबसाइट बना के दे दे। मैं कह रहा हूं दोस्तों, आपको वेबसाइट मिल जाएगी, बन जाएगा ई कॉमर्स पोर्टल्स। आपका कैसे चलाना है और कैसे चलाना चाहिए और कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, सबसे पहले यही मैटर करता है। अगर आपको ई कॉमर्स बिजनेस की नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, तो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे और आपके प्रोडक्ट की सेल होना मुश्किल हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि सेल नहीं होगा। जितने कस्टमर्स आपको जानते हैं वो आपकी बात मान के आपका प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन ई कॉमर्स बिजनेस को इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो वीडियो के जरिए मैं आपको डिटेल में हर एक चीज इसलिए बताना चाह रहा हूं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यह वीडियो ज्यादा बड़ा हो सकता है क्योंकि इसमें वीडियो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो और बड़ा ना करते हुए मैं अपनी बात को आगे रखता हूं। तो मैं बता रहा था आपको कि कंप्यूटर की सबसे अच्छी लैंग्वेज मानी जा रही है पीएचपी लैंग्वेज। ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब होता है फ्री लैंग्वेज है। फ्री में डाउनलोड कीजिए, उस पर वर्क कीजिए। तब डेवलपर्स या कोई कंपनी जब इस पे फ्री लैंग्वेज पर वर्क करती है तो वो उस पोर्टल्स को या किसी प्रोडक्ट को बनाती है तो उसका चार्ज लेती है, उसका पैसा लेती है। लेकिन लैंग्वेज हमारी फ्री होती है। दुकानदारों को नहीं पता होगा, मैं कह रहा हूं छोटे या बड़े बिजनेसमैन को भी नहीं पता होगा। इतना पता होगा कि कोई पीएचपी लैंग्वेज होती है, लेकिन फ्री होती है या परचेस की जाती है ये नहीं पता होगा। तो मैं टेक्निकल होने के नाते आपको यह जानकारी देना चाहता हूं, आपको एक अवेयरनेस दे रहा हूं कि वो लैंग्वेज फ्री होती है। अब जैसे से बड़ी बड़ी कंपनियों ने कंप्यूटर लैंग्वेज पे काम करना चालू किया और बहुत अच्छी अच्छी सिक्योर लैंग्वेज बना दी, उसी तरीके से पीएचपी लैंग्वेज के भी कुछ फ्रेमवर्क्स बने हैं। जैसे अभी हमने कुछ देर पहले बात की थी, उसमें बताया था कि जैसे गूगल ने एक्वायर किया एंगुलर JS यानी जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, वैसे ही वो जावा की बात आई, यानी जावा एक अदर लैंग्वेज है, डॉटनेट एक अलग लैंग्वेज है, पीएचपी भी एक अलग लैंग्वेज है। तो पीएचपी लैंग्वेज में आजकल लोग ज्यादा काम करते हैं, मैं ऐसा कहना चाहूंगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की जो डॉटनेट लैंग्वेज है वो अभी 2-3 सालों से फ्री कर दी गई है, ओपन सोर्स कर दी गई है। वैसे वो पेड लैंग्वेज थी, तो लैंग्वेज को भी पहले परचेस करना पड़ता था। उसका जो डेटाबेस हम बनाते हैं उसको भी उसका भी सॉफ्टवेयर हमें परचेस करना पड़ता था और उसका हमें लाइसेंस लेना पड़ता था। तब हमारे डेवलपर्स पे काम करते थे, तो उसमें प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत ज्यादा आती थी। प्रोडक्ट हमारा फ्री में नहीं बनता था, पैसा लगता था और लैंग्वेज भी फ्री नहीं होती थी, इसलिए उसमें कॉस्ट ज्यादा आती थी। तो उसी तरीके से ये लैंग्वेज पीएचपी लैंग्वेज जो है वो फ्री है। तो पीएचपी लैंग्वेज के मैं फ्रेमवर्क की बात करता हूं, तो सबसे पहला फ्रेमवर्क है जो सबसे ज्यादा मार्केट में 2000 मैं बात करूं 10 से 2012, 13, 14 तक बहुत अच्छा चला है। उसका नाम है कोऑर्डिनेटर फ्रेमवर्क। नाम बहुत अजीब सा होगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज के नाम बहुत अजीब से होते हैं, तो बस आप सुन लीजिए। आपको कम से कम इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, जानकारी होना बहुत जरूरी है, अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। बस ई कॉमर्स हम सब जगह देखते हैं कि ई कॉमर्स चल रहा है, कि ई कॉमर्स में हो क्या रहा है, ई कॉमर्स क्यों बनवा रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग पे हम क्यों जा रहे हैं, हमें बस सेल हो जाएगी क्या हमारी? नहीं। मैं कह रहा हूं कि आपने एक होंडा सिटी की कार ली, मैं आपको उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं। अब होंडा सिटी की कार ले ली और आपने एक तरफ मारुति सुजुकी ले ली, तो मारुति सुजुकी के फीचर्स कार में अलग होंगे, होंडा सिटी कार के फीचर्स अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। तो उसी तरीके से सब लोगों के इधर उधर से बातों से आसपास आप सुनते होंगे कि ई कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन पोर्टल्स, ऑनलाइन बिजनेस, ये सब सुनते होंगे, लेकिन
कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, क्योंकि पूरा बेस तो यहीं खड़ा है। आपने किसी डेवलपर को पैसे दे दिए, किसी कंपनी के पास आप गए नहीं, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया नहीं, क्योंकि वो बहुत पैसा मांगेगी कंपनी, सही बात है, वो तो अपना खर्चा निकालने के लिए पैसा ज्यादा मांगेगी। तो आपने क्या किया, एक डेवलपर को ले लिया, उससे बोला भाई कितने पे बना देगा। उसने, मान लो मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, उसने बोला आपकी वेबसाइट 15,000 रुपए में बन जाएगी। तो 15,000 में आपकी वेबसाइट तो बन गई, बट उसको तो ई कॉमर्स नहीं आता, उसे ई कॉमर्स का एक्सपीरियंस नहीं है, बिकॉज वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो एक डेवलपर है। हो सकता है वो जूनियर लेवल का डेवलपर हो, वो सीनियर लेवल का डेवलपर हो, लेकिन वो सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानता, वो प्रोडक्ट को कैसे पोजीशन करना है इसके बारे में नहीं जानता। इसके लिए आपको किसी ऐसी कंपनी या किसी ऐसे एक्सपीरियंस होल्डर से कम्युनिकेशन करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, उससे मिलना चाहिए कि ई कॉमर्स बिजनेस को हम कैसे बढ़ा सकते हैं आगे, कैसे ले जा सकते हैं आगे। तो मैं एक आईटी बिजनेस कोच हूं, मेरे पास डेली के कम से कम 100 कॉल तो आ ही जाते हैं ई कॉमर्स बिजनेस से रिलेटेड, और कई बड़ी कंपनियों के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मैं हैंडल करता हूं तो उससे रिलेटेड। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि ई कॉमर्स या हम कोई भी बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं तो उसके बारे में हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, कि ऐसा ना हो मैंने 15,000 रुपए दे दिए तो वो 15,000 रुपए तो उस डेवलपर ने अपनी कॉस्ट ले ली, लेकिन आपका ई कॉमर्स बना के दे दिया। अब आपको ई कॉमर्स की नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि आप तो एक बिजनेसमैन हो, आपको बिजनेस करना आता है, बट आपको ऑनलाइन नहीं आता, आपको ऑनलाइन बिजनेस करना नहीं आता। तो सबसे पहली बात है, जैसे आप YouTube पे फ्री लर्निंग ले रहे हैं, यानी आप सीख रहे हैं, अच्छी बात है, तो वीडियो को देखते रहिएगा और अंत तक देखिएगा। हो जाने दीजिए वीडियो को बड़ा, इत्मीनान से देखिए, रात को टाइम निकालिए, दोपहर में थोड़ा सा टाइम निकालिए। अगर आप दुकान पे बैठे हैं तो रात को देख लीजिए, दुकान पे आप नहीं देख सकते वीडियो, लेकिन वीडियो को जरूर देखिए। अगर आप वीडियो देखेंगे तो मैं कह रहा हूं, जो बिजनेस करने की आप सोच रहे हैं ना ई कॉमर्स में, तो उसमें मैं आपको मोटिवेशन के साथ साथ ये भी बता रहा हूं कि आप जो ई कॉमर्स बनवाएंगे वो कैसी होनी चाहिए। अगर आपको ये पता चल जाए कि मैं जो कार खरीदने वाला हूं वो मेरे फीचर्स के अकॉर्डिंग मेरे मन की अच्छी लगनी चाहिए, तभी तो आप उस कार को लेंगे। उसी तरीके से ई कॉमर्स का बिजनेस आप करने जा रहे हैं, आपको करना ही करना है, आपको दुकान को ऑनलाइन ले जाना है, आपको थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना है, आपको लर्निंग भी करनी है। तो लर्निंग तो मैंने दे दी फ्री में। अब रही बात कि हम क्या सीख रहे हैं, तो हम आगे करते हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा बातें बता दी इस वीडियो में, तो अभी वीडियो और बड़ा हो जाएगा, इसलिए अब मैं बता रहा हूं। पहला मैंने PHP का फ्रेमवर्क बताया, कोऑर्डिनेटर फ्रेमवर्क उसका नाम है। दूसरा फ्रेमवर्क है लारवल, इसे बोलते हैं लारवल फ्रेमवर्क। तीसरा फ्रेमवर्क है केक, जैसे आपके घर में किसी का जन्मदिन होता होगा तो केक आता है ना, तो वैसे ही इस फ्रेमवर्क का नाम है केक, इसे बोलते हैं केक फ्रेमवर्क। चौथा फ्रेमवर्क है YII, यानी वाई और डबल आई, यानी इसे ई फ्रेमवर्क भी बोल देते हैं। अब चूंकि ये जो नाम आप देख रहे हैं ये आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि ये चाइना से रिलेटेड नाम है, तो ये फ्रेमवर्क मार्केट में बिल्कुल बंद है, ये ध्यान रखना। इस पे जो हमारी इंडिया की कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने चाइना से कांटेक्ट किया था, उनके लिए वो सॉफ्टवेयर बना रही थी, तो उस फ्रेमवर्क पे काम करवाते थे चाइना वाले उनसे, तो वहां पर ये फ्रेमवर्क चल रहा था। लेकिन अब मेरी जानकारी के अकॉर्डिंग तो यही है कि जो पुराने प्रोजेक्ट हैं वो बंद हो चुके होंगे और वो भी नई नई टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट हो गए होंगे। उन्होंने वो चाइना के प्रोजेक्ट और क्लाइंट को भी बाइकआउट कर दिया होगा, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम इंडियंस हैं और हमारे इंडिया में अभी चाइना को लेके बहुत कुछ आपको समझ में आ रहा है कि कन्वर्सेशन ऐसा चल रहा है। तो फिर हमारा पांचवा फ्रेमवर्क है ज़ेंड फ्रेमवर्क। ज़ेंड फ्रेमवर्क एक फ्रेमवर्क भी है और कंप्यूटर की जो लैंग्वेज मैं बता रहा हूं PHP लैंग्वेज, उसका इंजन भी है। जैसे कार को चलाने के लिए एक इंजन की जरूरत होती है, उस इंजन, अब हम पेट्रोल डालते हैं तब कार हमारी आगे चलती है, उसी तरीके से हमारे पास कंप्यूटर की लैंग्वेज को चलाने के लिए कुछ तो कुछ ऐसी मशीनरी बनी होगी ना, कुछ तो ऐसा सिस्टम बना होगा, तो उसे हम इंजन कह सकते हैं, आप ऐसे समझ सकते हो। तो ज़ेंड जो मैंने नाम बोला है ZEND, इसे बोलते हैं ज़ेंड। ज़ेंड एक फ्रेमवर्क है और एक इंजन भी है जो PHP को चलाता है। अब मुझे लगता है मैंने इतना क्लियर वे में और बहुत गहराई में आपको हिंदी में बताया है, शायद आपको इतना जो सुन रहे हो ना उतना तो आपको समझ में आया होगा। और जब भी आप कोई डील करने जाएं, ई कॉमर्स का पोर्टल्स लेने जाएं, परचेस करने जाएं, ऑनलाइन परचेस कर रहे हो, किसी कंपनी से बात कर रहे हो या फिर मुझसे ही बात कर रहे हो, तो फिर मेरे को भी फोन पे आपको पूरी बातें नहीं समझानी पड़ेंगी, क्योंकि आपने मेरा वीडियो देखा है, आप समझ सकते हैं। आप अपना सिर्फ बिजनेस बताएंगे और मैं आपको बता दूंगा कि आपका ई कॉमर्स पोर्टल कैसा होना चाहिए।
मेरे को उसका एक्सपीरियंस है, मैं एक्सपर्टीज हूं। मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूं, मुझे ई कॉमर्स में ही 5 साल हो चुके हैं। मैं बिजनेस देख के लोगों का बता देता हूं कि ई कॉमर्स में आपको क्या पोर्टल्स होना चाहिए और उसमें क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, आप कैसे बिजनेस करेंगे, आप अपनी दुकान को कैसे ऑनलाइन ले जा सकते हैं। आप मेरे और भी वीडियो देखिएगा। अगर फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे आए हैं तो आप मेरे पुराने वीडियो देखिए, सारे वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा कि मैंने ई कॉमर्स से रिलेटेड कितने वीडियोस अभी ये सीरीज स्टार्ट की है। उससे पहले भी मैंने कई सारे बिजनेस में बताया है, तो उसमें भी मैंने, क्योंकि मेरा जो कंपनी का विजन है वो है किसी भी बिजनेस को, किसी भी प्रोडक्ट को अगर आपको ऑनलाइन सेल करना है तो आपको ऑनलाइन कैसे ले जाना चाहिए और उसके लिए हमारे पास क्या क्या पावर होनी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, उस सबको मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की है। तो इस वीडियो में मैं अभी फ्रेमवर्क के बारे में बताया था, मैंने कोऑर्डिनेटर फ्रेमवर्क और लार्वल फ्रेमवर्क और वाई फ्रेमवर्क और आपके सामने केक फ्रेमवर्क और ज़ेंड फ्रेमवर्क, ये मैंने 5 फ्रेमवर्क आपको बताए। मैं आपको बता देना चाहता हूं इन 5 फ्रेमवर्क में से सिर्फ अभी 2 फ्रेमवर्क ऐसे हैं जिसपे ऑनलाइन ई कॉमर्स पोर्टल्स बहुत बड़े लेवल पे बनाया जाता है। और मैं कहूंगा कि गुड़गांव में तो इतनी कंपनियां हैं जो कोऑर्डिनेटर और ई कॉमर्स और लार्वल फ्रेमवर्क पे इतना काम करती हैं। पैसा ज़्यादा लगता है क्योंकि बड़ी कंपनियां होती हैं तो पैसा ज़्यादा लेती हैं, उनका इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। लेकिन क्या सॉल्यूशन दे रही हैं, आपको क्या सॉल्यूशन चाहिए, वो फिर आपको चेंजेस कराने पड़ सकते हैं, बहुत कुछ करना पड़ सकता है। तो अभी हम इस बात पे नहीं जाते हैं, अभी हम बात को कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ 5 PHP फ्रेमवर्क में 2 फ्रेमवर्क ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, 2000 मान के चलिए 18 से 2020 यानी 2 साल और 2017 में कोऑर्डिनेटर फ्रेमवर्क ई कॉमर्स की इंडस्ट्री में बहुत अच्छा था। 2018 के बाद वो डाउन हो गया, आज 2020 चल रहा है। दोस्तों ध्यान रखना, आज 2020 चल रहा है। 5 सालों में 2016 से 2020 4 सालों के अंदर, और उससे पहले हम 2015 की बात करें तो इन 5 सालों में कोऑर्डिनेटर फ्रेमवर्क को पीछे करते हुए लार्वल LARAVEL लार्वल फ्रेमवर्क में ही ई कॉमर्स का आज बहुत बड़ा संसार बन चुका है। जितने भी ई कॉमर्स पोर्टल्स अगर आपको 15,000 रुपए से भी बनवाने हैं और 1 लाख तक, 2 लाख तक, 5 लाख तक, 10 लाख तक के ई कॉमर्स पोर्टल्स अगर आपको बनवाने हैं जो 15,000 से स्टार्ट होते हैं, तो वो आप लार्वल में बनवा सकते हैं। क्या फीचर्स मिल रहे हैं, क्या एडवांटेज मिल रहे हैं, ये अलग मैटर है, ये बिजनेस करने का एक तरीका है लोगों का। लेकिन एक दुकानदार के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसको कैसे करना चाहिए ई कॉमर्स का बिजनेस और उसके पोर्टल्स में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, इसकी अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप उसकी केस स्टडी ले सकते हैं। मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में वीडियो बनाता रहूंगा, उसमें मैं आपको बताता रहूंगा। तो अब हम बात करते हैं कि हमने 2 फ्रेमवर्क देखे जिसमें से कोऑर्डिनेटर फ्रेमवर्क मार्केट से जा चुका है, लार्वल ने 5 साल में बहुत अच्छा काम किया हुआ है। तो आज मार्केट में ई कॉमर्स पोर्टल्स अगर कोई बनवाता है तो वो लार्वल फ्रेमवर्क पे ही बनवाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो।